वालेकुम मेरे अजीज़ हमवतनों। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में आपका टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। इससे पहले कि जी आज का व्लॉग स्टार्ट किया जाए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर कर दिया करें ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं वो उन लोगों तक भी पहुँच सके जो इस इन्फॉर्मेशन की तलाश में रहते हैं। अक्सर व बेशतर हम जब पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं तो हमें एक जो चीज़ सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है, समझने को मिलती है, और वो ये कहते हैं कि जी यहाँ पे हालात ठीक नहीं है, जी लोग करप्शन करते हैं, जी लोग झूठ बोलते हैं, फ्रॉड करते हैं और बहुत ही बुरी हालत है यहाँ पे ज़िंदगी की। अब ये क्यों है? मैं ये समझता हूँ कि इसमें पाकिस्तानी कौम का अपना ही हाथ है, और वो उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तानी कौम जो है, स्पेशली पाकिस्तान में लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं मेंटली और जेनेटिकली कि भाई करप्शन के बगैर यहाँ गुजारा नहीं होता, और वो ख़ुद भी करप्शन करते हैं। यानी एक बंदा जो करप्शन के ऊपर प्रोटेस्ट करता हुआ आपको नज़र आता है ना सड़क पे, आप यकीन करें कि वो अपने बिज़नेस में या तो नाप तोल में कमी कर रहा होगा, या कुछ ऐसा फ्रॉड कर रहा होगा, या लोगों को चीट कर रहा होगा, धोखा दे रहा होगा, और जब बाहर निकलता है तो वो कहता है जी गवर्नमेंट सही नहीं है, फ़लाना बंदा ठीक नहीं, जी फ़लाँ मेरे साथ यूँ कर रहा है, फ़लाँ मेरे साथ यूँ कर रहा है। अब मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था यहाँ पे इंग्लैंड में, रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले 8 तारीख को एक वज़ीर हैं रोशन आरा अली, ये बांग्लादेश से हैं, बेसिकली नेटिव बंगाली हैं, और ये वज़ीर हैं जी उन लोगों की जो लोग यहाँ पे बेघर हैं। यानी कि इंग्लैंड के अंदर अगर आप गवर्नमेंट को ये प्रूव कर दें किसी भी तरीके से कि भाई आपके पास रहने को घर नहीं है और आप सड़क पे सो रहे हैं, या आपके पास कुछ ऐसा है कि किसी वजह से आप अपनी अकोमोडेशन अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो गवर्नमेंट बाउंड होती है कि आपको घर दे और आपके रहने का इंतज़ाम करें। रोशन आरा अली जो हैं वो उस डिपार्टमेंट की वज़ीर हैं, और इनको रिज़ाइन करना पड़ गया इस वजह से कि इनकी एक ज़ाती प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं, अपना एक इनका घर है जो उन्होंने किसी को रेंट पे दिया हुआ था, और उसका किराया जी इन्होंने बढ़ा दिया 700 पाउंड। यकीनन जी ये ज़ाहिर है पॉलिटिकल पर्सन है, वज़ीर हैं, तो खाते पीते घर से होंगी, ज़ाहिर है बड़ी इनकी प्रॉपर्टी होगी, मे बी एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी हो, मे बी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी हो। अब सिर्फ ये देखें कि इस वज़ीर को रिज़ाइन करना पड़ गया अपनी वज़ारत से, इस वजह से कि वो एक ऐसे महकमे की वज़ीर है कि जो उन बेघर लोगों को लुक आफ्टर करता है कि जिनके पास घर नहीं है, और दूसरी तरफ इसने अपने ही घर का किराया बढ़ा दिया जो कि उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, जो उसने ख़रीदा हुआ है, जिसको किसी को उसने रेंट पे दिया हुआ है। लेकिन लोगों ने इतना शोर मचाया कि यार ये वज़ीर है उन लोगों की जो लोगों के घर नहीं है, और अपना घर इसने इतना महंगा लगाया हुआ है, इतनी इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर इसने रेंट बढ़ा दी है। और ये चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं गैरत। ठीक है, एक पढ़े लिखे माशरे में और एक ऐसे माशरे में जहाँ पे आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, और जहाँ पे लोगों का पॉलिटिकल और सोशल इन्फ्लुएंस इतना होता है कि एक वज़ीर, सिटिंग वज़ीर, उसको इस बात पे रिज़ाइन करना पड़ जाए कि उसने अपने घर का किराया 700 पाउंड बढ़ा दिया है, और वो उस महकमे का वज़ीर है जो लोगों को, बेघर लोगों को घर देता है। इंग्लैंड में 10 डाउनिंग स्ट्रीट में ज़रा जो वज़ीर आज़म का ऑफिस है, उसने स्टेटमेंट जारी की है कि जी समहाउ एंड अदर, चूँकि वो बेघर लोगों को महकमे की वज़ीर थी और उन्होंने अपने घर का किराया इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है जो कि उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इस बात के ऊपर उनको रिज़ाइन करना पड़ गया। तो मैं ये सोच रहा था कि पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं होता? वो इसलिए नहीं होता कि जी हम खुद इतने करप्ट हो चुके हैं। हर बंदा इतना करप्ट हो चुका है कि उसको मैटर ही नहीं करता। वो सिर्फ दूसरों को पॉइंट आउट करता है, अपने आप को बिल्कुल नहीं पॉइंट आउट करता कि जी मैं क्या कर रहा हूँ। तो अगर आप रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं ना, ऐसा करना चाहते हैं, पाकिस्तान में भी ऐसा होना देखते जाते हैं, तो उसके लिए फिर आपको अपने आप को सही करना पड़ेगा ताकि आप दूसरों को फिर पॉइंट आउट करते हुए शर्मिंदा ना हो, क्योंकि पाकिस्तान में तो शर्मिंदगी भी नहीं होती ना, कि वो कोई माइंड नहीं करते कि हम क्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं या कुछ भी है। बट ये एक बड़ी अच्छी न्यूज़ मेरी खबर से गुजरी, तो मैंने कहा मैं आप तक शेयर करूँ। कोशिश करें कि आप भी ऐसे ही सोसाइटी के अंदर अपने आप को ग्रो करें और इस तरीके से अपने आप को ट्रेन करें कि आपको कल को ऐसे हालात का सामना करना पड़े तो आप आके दूसरों को चैलेंज कर सकें, बेशक कि भाई आपने गलत किया है, बशर्ते कि आप खुद सही हैं। नेक्स्ट व्लॉग तक मुझे इजाज़त दें। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप कमेंट किया करें, शेयर किया करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल का बेल आइकन जो है वो प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।